हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दिस सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 देखिए, आपको पता है कि आपकी जो बुक्स हैं यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुकी है 9th क्लास की। प्रीवियस ईयर से यहाँ पे आपकी बार की बुक जो है हमारी बिल्कुल चेंज है और नाम भी चेंज है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? गणित मंजरी। इस बुक का हमारे पास जो ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा है? ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमें यहाँ पे सीखना है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। किसका? एक कार्टेशियन प्लेन का। अभी कार्टेशियन प्लेन होता क्या है यहाँ पे? सबसे पहले देखिए, हमारे पास में यहाँ पे हमने एक कहते हैं लाइन खींची हॉरिजॉन्टली। ये हमारे पास कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। जो नंबर लाइन है ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस है। वहीं पे वर्टिकल हमने एक लाइन खींची है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। इसका मतलब एक्स से लेकर हमारे पास जो ये एक्स डैश तक है और वाई से लेकर हमारे पास जो ये वाई डैश तक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सिस। अब जब भी दो एक्सिस एक साथ कहते हैं मतलब एक जगह इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा बनता है? ओरिजिन। कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास? ये ओरिजिन होता है। और यहाँ पे आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, एक्स से लेकर एक्स डैश, वाई से लेकर वाई डैश, और ये ओरिजिन, यही हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन होता है। अब इस कार्टेशियन प्लेन को हमें अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ पे किस किस तरह से कार्टेशियन प्लेन को फील करते हैं। तो सबसे पहले फील करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये हमारे पास कौन सी है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। वहीं पे हमने वर्टिकल लाइन बनाई है सीधी खड़ी हुई, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? वाई एक्सिस। अब उसके बाद में हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। कौन कौन सी एक्सिस? एक तो एक्स और दूसरा वाई। अब एक्स और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट होता है जीरो का, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ओरिजिन, मूल बिंदु। वहीं पर अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कहते हैं नंबर लाइन होती है, यहाँ पे अगर ये जीरो है, क्या है? जीरो, तो यहाँ पे नंबर होंगे इस तरह से, सेम डिस्टेंस पे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से नंबर चलते चले जाएंगे। ऐसी सेम यहाँ पे अपोजिट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर होंगे सेम डिस्टेंस पे। -1, -2, -3, -4, और ये -5, और ये 5। ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव के नंबर हो गए नंबर लाइन पे। इसी तरह जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे वर्टिकल लाइन पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऊपर की तरफ नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की तरफ भी नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5। ये हमारे पास क्या होंगे? डाउनवर्ड में नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा जाता है ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पे ये रहा 1 से लेकर पूरे 5 तक, मतलब यहाँ पे आगे जैसे नंबर चलते चले जाएंगे, और इधर भी हमारे पास नेगेटिव नंबर। इन सबको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जो वैल्यू ऑफ ऑन एक्स एक्सिस है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे? एब्सिसा। वहीं पे आपको वाई एक्सिस पे भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑर्डिनेट। तो
आपको पता लग गया जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे एब्सिसा होगी, और जो भी हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू होगी वो क्या होगा यहाँ पे ऑर्डिनेट होंगे। अब देखिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट है, पॉइंट ऑन प्लेन। यहाँ पे ये आपको जो प्लेन दिख रहा है कार्टेशियन प्लेन, इस पे अगर मैं कहीं भी एक पॉइंट बनाता हूं तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, x की भी वैल्यू होगी, और किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे y की। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमारे पास जब भी कहते हैं कोई वैल्यू होगी किसकी, x की और y की, और वो एक साथ लिखे जा रही है, जहां पे x हमारा क्या है एब्सिसा और y क्या है ऑर्डिनेट, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब आप एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है ये कोऑर्डिनेट। ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एब्सिसा, वैल्यू ऑफ वाई क्या है हमारे पास ऑर्डिनेट। तो जैसे ही दोनों एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। जैसे पहला हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन, ये जो कहते हैं एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है हमारे पास कौन सा होता है जीरो वैल्यू, दैट्स मीन ओरिजिन। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारी क्या होंगी एब्सिसा होंगी। वैल्यू ऑन वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा ऑर्डिनेट होगा, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ लिखेंगे दैट्स मीन एक्स और वाई को, इस पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, यही हमारे पास क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे जीरो है, तो अब मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पर है, इसी पॉइंट पर होगी यहाँ पर, और वाई की वैल्यू जीरो कहाँ है इसी पॉइंट पर होगी। लेकिन नहीं, आपको ये ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू जो जीरो होती है वो कब होती है, पूरे के पूरे वाई एक्सिस पर। इसको मैं यहां से उठा के लिख देता हूं। हमारे पास ये रहा इधर। अगर तुम्हें चाहिए एक्स की वैल्यू जीरो तो वो कहाँ होगी पूरे वाई एक्सिस पर, और अगर आपको चाहिए वाई की वैल्यू जीरो तो ये कहां पर होगा हमारे पास पूरे एक्स एक्सिस पर। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर x की वैल्यू जीरो है, कहते जीरो कहां पर होती है पूरे y एक्सिस पर, और y की वैल्यू जीरो कहां पे होती है पूरे x एक्सिस पर। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई कहते पॉइंट लिया तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी एक्सिस है x एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जीरो होगी। ये चीज आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। अब देखिए जैसे ही हमने x और y एक्सिस को दोनों को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास चार रूम बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने रूम बने टोटल हमारे पास यहाँ पे फोर रूम। इनको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हमारे पास कौन सा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान रखना क्वाड्रेंट हमारे किस तरह से बनाए जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है, आपको क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज बनाने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट कितने हो गए फोर क्वाड्रेंट हो गए, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ का पॉजिटिव और नेगेटिव होने वाली है। जैसा अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है पॉजिटिव। वहीं पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या होगा नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास एक्स तो पॉजिटिव है और वाई क्या है यहाँ पे नेगेटिव। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कहां पर हमारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। यहाँ पर हमने ये पूरा कहते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है कार्टेशियन प्लेन, इसके दूसरे नाम भी हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। एक और नेम है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 2D इमेज है तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लेन।
इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है कि इसका कार्टेशियन प्लेन का। यही कहते हैं इंट्रोडक्शन, आपको ध्यान रखना है, जो आपकी एक्सरसाइज सेट 1.1 एंड 1.2 दोनों में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहते हैं वर्टिकल लाइन, पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन कौन सा है, जीरो है। एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, पूरे वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, पूरे एक्स एक्सिस पर होगी। एक्स की जो एक्स की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा बोलते हैं, और वाई की वैल्यू क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब दोनों को एक साथ लिखा जाता है एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। और टोटल हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हैं, टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पे हमारे पास ये पूरा इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है।